उत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, अर्जुन ने बोला पिछले कुछ श्लोकों में कि मैं अज्ञान में था और ये केवल भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे एनलाइटन किया और मुझे जो है जागृत करके मुझे सारा चीज बताया। तो कोई ये सोच सकता है कि क्या अर्जुन बहुत बद्ध जीव की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन सूत गोस्वामी अभी बताने वाले हैं कि अर्जुन एक्चुअली एनलाइटेड ही था। जैसे कल भी मैंने आपको बताया, अर्जुन भगवान के हर वर्ड के हर दर्शन से उनका मीनिंग समझ जाते थे, क्योंकि जो हाईएस्ट दर्शन होता है उसमें लोएस्ट दर्शन एक सबसेट होता है। जैसे आप कह दोगे कि सारा राष्ट्र के लिए मैं समर्पित हूँ, तो स्वाभाविक है कोई बोले कि मैं इस गांव का समर्पित हूँ, तो गांव का समर्पण जो है ऑलरेडी जो राष्ट्र में समर्पित कर चुका है उसको गांव का उसको स्टेटमेंट बोलने की जरूरत नहीं। तो वैसे ही जो उत्तर मीमांसा है यानी जो वैष्णव दर्शन है, भक्ति का दर्शन है, इसमें कर्म मीमांसा यानी कर्म करने का कार्य, ज्ञान का, योग का, सभी उसमें आ जाता है। इसलिए भक्त कभी ये नहीं बोलता कि मैं कर्म करता हूँ, वो कर्म उसके भक्ति कार्य में ही आ जाता है। भक्त कभी ये नहीं बोलता कि मैं विद्या ग्रहण कर रहा हूँ, वो भक्ति करेगा तो विद्या जो है उसमें वो बाय डिफॉल्ट आने वाला है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चेत अहितुकम। ज्ञान और वैराग्य जो है ये भक्ति का बाय प्रोडक्ट है, आपको करने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए कई बार हमारे भक्त जो थे ना अपने आप भगवान ऐसा लगता है कि अंदर से किसने रिवील कर दिया। कई बार वो पहली बार क्लास देते उन्हें पता नहीं होता, लेकिन क्लास देने के बाद उन्हें खुद आश्चर्य होता है कि मैंने इतना अच्छा क्लास कैसे दे दिया। तो वो अंदर से रिवील होता है, ये भगवान की कृपा है। तो फिर उसके बाद अब जो है हम सब 30वें श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। ऑलरेडी मुझे लगता है कल 29 तक कर लिया था, ठीक है, अब 30वां ले रहे हैं। गीतम भागवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगम प्रभु। Because of the Lord's pastimes and activities and because of his absence, it appeared that Arjun forgot the instructions left by personality of Godhead. But factually this was not the case and again he became Lord of his senses. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि this was not factually the case। फिर इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करें कि भगवान अपने जो लीला है और उनके यहाँ वो नहीं है, जैसे तो लेकिन उनकी लीलाओं के कारण ऐसे लग रहा था कि अर्जुन जो है भूल गए हैं भगवान को, लेकिन वैसा नहीं है, या उनके जो आज्ञा है उसको भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। अपितु वो मतलब इतना हिलने डुलने के बाद, विचलित होने के बाद भी अपने संयम को रखते हुए वो अपने ओरिजिनल लिबरेटेड स्टेट में काम कर रहे थे। तो यह प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य बताते हैं कि देखिए जो कंडीशनड सोल है ये इस संसार में फर्स्ट कंडीशनड सोल इज एनरैप्ड इन हिज फ्रूटिव एक्टिविटीज। फ्रूटिव एक्टिविटी क्या है? तो जो फलों से आसक्त होते हैं, फल मतलब एप्पल और बनाना नहीं, फल का मतलब है जो आपको आने वाला रिजल्ट है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करके आप यूपीएससी एमपीएससी कुछ एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं,
वो आपने जो रिजल्ट आता है, समझो उसमें आप सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होके आपको कुछ उसका मतलब पद मिल गया किसी सरकारी नौकरी में, तो आपको ऐसा लगता है कि देखा मेरे मेहनत का फल है। तो इसको बोलते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी। फ्रूटिव यानी आपने वो फल खाने के लिए कार्य किया। अच्छा, जिसको ये फल नहीं मिलता है तो वो तो क्रोधित हो जाता है। कामात क्रोधो भी जायते, आपने इच्छा किया और वो इच्छा पूरा नहीं हुआ तो आपको क्रोध आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो सबको आएगा, चाहे मुझे हो आपको। मैं भक्ति करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं भक्ति में कुछ भगवान से अपेक्षा करूं, भगवान ना दे, फिर हो गया। तो हालांकि भगवान का अलग वर्जन है, सुनिए भगवान का क्या वर्जन है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कल डिलीट कर दिया, आप लोग भी खोल सकते हैं। हरि तत् धर्म शनि। हाँ, ये देखिए भगवान कह रहे हैं कि ये आपको 10वें स्कंद के 88वें अध्याय के 8वां श्लोक में आता है। ये श्लोक सुनिए। श्री भगवान उवाच यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो अधनं त्यजन्ति यस्य स्वजन दुख दुखितम। भगवान क्या कह रहे हैं कि उद्धव जी ने पूछा, उद्धव जी ने नहीं पूछा, मतलब ये वार्तालाप हो रहा है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि मुझे सबसे प्रिय कौन है। सुनिए, अगर मैं किसी पे बहुत कृपा करता हूं तो मैं क्या करता हूं, ये ध्यान रखिए। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मुझे बहुत धन मिला, ये भगवान की कृपा हुई। हाँ, या मुझे सुंदर पत्नी मिल गई, कृपा हुई, या मेरे घर में नई गाड़ी आई, कृपा हुई। भगवान सुनिए क्या बोलते हैं कि अगर मैं किसी पे कृपा करता हूं तो उसका क्या लेवल है, सुनिए मैं क्या देता हूं। क्या देते होंगे, बताइए भगवान, अंदाज कौन लगाएगा। प्रभु जी सब कुछ। यहाँ सब दुखियारी भगवान जीवात्मा मेरे उनका सब क्लास कुछ में छीन है। लेते हैं। एकदम सही बोला आपने। मैं स्माइल भी नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ का अंदर से मैंने चबा लिया था तो उसके अंदर जा रहा है। हाँ। तो यहाँ कह रहे हैं इफ आई स्पेशली फेवर समवन, अगर मैं किसी को फेवर करूं, आई ग्रेजुअली डिप्राइव हिम ऑफ हिज वेल्थ। मैं उसका धन छीन लेता हूँ। देन द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, उसके जो फिर दोस्त और रिश्तेदार हैं, ऑफ सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन मैन abandon him, या abandon him, वो ऐसे वो ऐसे लोगों को तिरस्कार कर देते हैं। कौन? जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसका धन पूरा निर्धन हो जाता है, और उसके बाद वो उसके रिश्तेदार और उसके अपने दोस्त उस गरीब आदमी को तिरस्कार कर देते हैं। इन दिस वे ही सफर्स वन डिस्ट्रेस आफ्टर अनदर, इस प्रकार वो एक के पीछे एक कष्ट भोगता है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे बहुत लॉटरी लगा है, वो भगवान की कृपा हुई, मुझे बहुत अच्छा नौकरी लग गया है, ये भगवान की कृपा हुई, तो नहीं। भगवान अगर आपको इस संसार के अस्तित्व की सच्चाई का दर्शन करा रहे हैं, इसका मतलब आप पे कृपा कर रहे हैं। जब मैं भगवान के पास ज्वाइन कर रहा था तो गया, तो मैंने भगवान से दो ही चीज मांगी। मैंने तो एक चीज ये बोला कि देखो भाई, खाने पीने में प्रॉब्लम मत करना, बहुत फिर ये क्या है ना, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। भजन कर रहे हैं तो टाइम पे प्रसाद दे दिया करना। और दूसरा मैंने बोला कि मुझे कभी भी ना असत्य मत दिखाना, मुझे जो सत्य है वही दिखाना। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने सब जगह सत्य देख देख के बाद में विरोध करता था, विरोध तो नहीं करता मैं बैठ के, पर भगवान ने कुछ ज्यादा ही सत्य दिखा दिया। जो आदमी को 60-70 में समझना चाहिए वो पहले ही 20-25 में बता दिया। अब ऐसा हो गया कि एडवांस लाइफ चल रहा है, चैट जीपीटी, गदाधर प्लस चैट जीपीटी वाला लाइफ ऐसा चल रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जनरली जनरली जितने भी जीव मनुष्य योनि में आते हैं, ये स्वभावतः ये स्वभावतः फलों को खाने के लिए आते हैं। फल मतलब एप्पल मैंगो नहीं, वापिस हम फल कह रहे हैं जो रिजल्ट्स हैं हमारे किए हुए कर्मों से, जो फल आते हैं या उनसे जो उत्पन्न होता है उसको भोग करने में लगे रहते हैं। जैसे कोई नौकरी करता है, दिन भर मेहनत करता है, तो सोचता है हाँ मैं घर जाऊंगा, मेरी पत्नी बीवी पांव दबाएगी,
फिर बच्चे जो है मुझे ठंडा जूस ला के देंगे। मेरा बेटा मेरा हिसाब से स्कूल कॉलेज पढ़ेगा, मेरी बेटी जहां मैं बोलूंगा वहां शादी करेगी, ये सारा लिस्ट बना रहता है। क्यों? तो मैं रोज कमा के लाता हूँ। तो देखिए वो कहाँ से क्या जोड़ दिया। ये चार जीव ऐसे ही स्वतंत्र है। ये तुम्हारी थोड़ी बात मान रहे हैं, तुम्हारा नसीब है। क्योंकि ये पूरी बात क्यों मानेंगे, इनको अपनी भी तो इच्छा है। उनकी भी इच्छा ये है कि पिताजी हमारी बातों को समझे। तो होता कुछ नहीं है, बच्चा अपना मन से कोई और चीज कर लेता है पिताजी के विरोध में, बेटी अपने हिसाब से शादी कर लेती है, पत्नी बोलती है अब जिंदगी भर आपका पाँव ही दबाऊं, बस हो गया। बोलते अरे अब वो छोड़ भी नहीं पाता, समाज में क्या बोलेगा कब कैसे छोड़ दूं। फिर दोनों भी साइलेंट में देखते रहते तो ये संसार का एक स्वाभाविक नियम है कि आप जिन कर्मों को पकड़ के उनके आश्रय में सोचते कि हम इसको भोग कर लेंगे, भगवान उसी को खुला कर देते हैं। देखो ये कुछ नहीं है। तो अर्जुन का जहां यहाँ केस आ रहा है, तो अर्जुन फ्रूटिव नहीं थे, यानी कर्मकांडी टाइप नहीं थे कि भोग करना है मुझे। मुझे नहीं, वो समझ गए थे कि मैं जो भी हूँ भगवान की कृपा से हूँ। जो व्यक्ति ये चीज समझ जाए साक्षात्कार रूप में, उसको जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। जो ये चीज नहीं समझेगा तो उसको हर पग में वैसी ही मानसिक और शारीरिक तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ पे अर्जुन इसलिए सहम गए, इतना होने के बावजूद भी वो भगवान की आज्ञा को अपने सर पे रखे। और उनका आज्ञा क्या था? मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्ययुक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। आप क्या करो? मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बने रहो और मुझ में सब कुछ समर्पित करो और अपना कार्य करो। आपको और कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। कल भी हमने ईश्वर मिशन जो श्लोक देखा ना, कुर्वन्नेवे हत्र कर्माणि जिजी विषेद शतम समः एवं तो ही नान्य थे तो न कर्म लिप्यते नरे। हाँ, अगर कोई ऐसे ईशावासी की चेतना में हजारों जन्म भी जी ले तो उसे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो कर्म से लिपट ही नहीं सकता। उसका कारण है कि वो भगवान के लिए सब कुछ कर, तब उसका कोई टेंशन नहीं। अगर वो अपने लिए कुछ करेगा, अगर वो अपने लिए कुछ करता है तो सारा कर्म बंधन आ जाएगा, और वो भगवान के लिए करेगा तो सभी बंधनों से मुक्त होते जाएगा। हालांकि वो कर्म ही दिखने में कर्म कर रहा है, पर वो कर्म नहीं कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है। याद है इसमें गीता का कौन सा श्लोक लागू होता है? कौन कौन बता? हाँ, सर्वधर्म परित्यज्य है, लेकिन ये कर्म वाला कि मेरे लिए कर्म करोगे तो मुक्त हो जाओगे। एक श्लोक है तीसरे अध्याय में। यस, वो तो भक्ति है। लोकोयम हाँ हाँ लोकोयम कर्म कुछ है भगवान प्रभु जी, हाँ, लोकोयम कर्म आधा आधा मिस्टर गणेश बैंगलोर, आइयो ऐसा आधा आधा निकलने का जी, पूरा बोलने का। प्रभु जी याद नहीं आ रहा है, बट मुझे वो थोड़ा याद है। नहीं नहीं, तो ऐसे कैसे मैं 101 रुपए जीपे नहीं कर पाऊंगा आपको। वो थोड़ा अरे सही। मैं मेरा पिन थोड़ा थोड़ा डालूंगा। यस, कौन बताए कौन सा श्लोक है? इतने क्लास सुने, एक आदमी बताओ। हाँ देखो प्रशांत सारव जी ने वो भी आधा बोल रहे हैं। मुक्त संघ समाचार, ऊपर खोलिए ऊपर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचार। तो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, अगर आप यज्ञ यज्ञो वै विष्णु, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, उसके अन्यत्र जितना भी कार्य है, लोको अयम कर्म बंधन, सभी लोगों को वो कर्म के बंधनों में डाल देता है अर्जुन। इसलिए मुझे छोड़ के तुम किसी के लिए प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो, वो केवल बंधन है। लोकोयम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए कौन्तेय है कुंती के पुत्र, तद अर्थम, इसलिए यज्ञ के लिए कार्य करो, अन्यथा बंधन में लपेटे जाओ। मुक्त संग समाचार करते ही तुम मुक्त होते जाओ। तो अर्जुन ये इंस्ट्रक्शन जानते थे, मुझे जो करना है केवल भगवान के प्रीत्यर्थ काम का, तब मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे भी हम लोग मंदिर बना रहे हैं, आपको लास्ट में दिखाऊंगा, अभी नया अल्टर आया है, दर्शन आपको दिलाऊंगा। तो आज हमारे साथ शिल्पा माता जी आज मेरे सामने है।
जो हर बार ऑनलाइन रहती हैं, आज सामने है। माता जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ आई हैं। हमारे सनातनी गंगा माता जी हैं, करुणावतार प्रभु की मदर, वो आई हैं। श्याम ब्रजविलास प्रभु की मदर यहाँ आई हुई है। हाँ, आपको दर्शन दिला देते हैं। तीनों मदर से एक कैमरा में आ गया, आप लोग हरी बोल कर सकते हैं। हरि बोल। हरी बोल। हरि बीच में जो है ये मदर है, लेफ्ट में जो है श्याम प्रभु की मदर, हरि बोल। और राइट साइड में शिल्पा माता जी हैं, मेरे राइट में, आपके भी राइट में। और मेरी माता श्री भी आ रहे हैं थोड़ी देर, कभी हरी बोल, बहुत अच्छा। तो हरि बोल। ये आप सबको जलाने हरि बोल। हरि बोल। जो लोग फेस्टिवल में नहीं आ रहे उनको जलाने के हरि बोल। हरि बोल। तो ऐसा है कि तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संग समाचार। जैसे अभी हम मंदिर की बात कर रहे थे, समझो मंदिर बनाते हैं तो कई बार कोई पेड़ काटना पड़ता है, कहीं जमीन खोदना पड़ता है, कई बार एक चूहे का बिल होता है वो गायब करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो सोच विचार में तो ये था कि ये सब ना करें जाके, लेकिन वैसा नहीं होता है। कोई भी कार्य करना है तो आपको इस द्वंद्व को पार करना होगा। तो उस द्वंद्व का अगर आप परिणाम आपके ऊपर तब होगा जब आप अपने लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप भगवान के लिए अगर करेंगे तो वो हट जाएगा, फिर आप उसमें बंधन में नहीं है। कितना सिंपल साइंस है। तो यहाँ सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि आप ऐसे मत समझिए कि अर्जुन ने ऐसे रोना धोना कर दिया तो वो बेचारा बंधन में है। नहीं, वो बंधन में नहीं है, वो मुक्त है। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब अपना लीला यहाँ करते हैं तो अपनी आत्म माया शक्ति से करते हैं। बोलते हैं ना, आत्म माया, मैं अपनी आत्म माया के द्वारा इस कार्य को करता हूँ। तो मैं टेम्पररी नहीं हूँ, मैं परमानेंट हूँ, और मैं एब्सोल्यूट हूँ, मैं बदलता ही नहीं। आप ऐसे मत सोचिए जैसे हमारा सब चीज बदलता है। हम जब बच्चे रहते तो अलग चेहरा, बड़े होने के बाद अलग, बूढ़ा होने के बाद अलग, बदलते रहते हैं। हमारा शरीर बदलते रहता है, हमारा आत्मा नहीं बदलता, हमारा शरीर बदलता है। लेकिन भगवान का न शरीर बदलता है न कुछ, और वो जो हो करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो यहाँ कहा गया है कि इसलिए भगवान को शाश्वत रूप में हमें लेना चाहिए और भगवान का भक्त बनना चाहिए। तो जैसे ये श्लोक मैंने गया, वैसे और 1865 में भी एक श्लोक है, वो सेम लाइन में आता है। मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कहते वही वो श्लोक है एक्चुअली, क्योंकि जो सारा अध्याय है ना 9.30 से लेके 18.60 तक भगवान ने जो कहा, तो अर्जुन ऐसा टेंशन में था, तो भगवान ने बोला रुक 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 रुक, अब सिर्फ 5 या 6 श्लोक में सब कंप्लीट कर देता हूँ। तो उधर से लेके जो 6 श्लोक गाए, तो ऐसा कहते हैं टोटल गीता है। 18.61 से लेके 66 जो है ये पूर्ण गीता है, वो रिपीटिशन है। इसलिए ये श्लोक का जो बस लास्ट लाइन अलग है तो आपको सेम सुनाई देगा। ठीक है, तो ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि अर्जुन बद्ध है, अर्जुन स्थिर है, परंतु विरह में दुखी है। कई बार क्या होता है, आदमी कभी कभी अपने, अगर वो कमजोर नहीं भी है तो बता देता है, क्योंकि भगवान के सामने तो सब बच्चे हैं, तो बोलते बोलते बोल देता है मैं तो भक्त ही नहीं हूँ। आप हमारे किसी भक्त को मिल लीजिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसका विनम्रता। वो इतना विनम्र होता है, नहीं प्रभु जी मैं भक्त नहीं हूँ। मुझे तो मारने का मन करते, भाई भक्त है इतना तो बोलो, नहीं हूँ। लोग बोलते नहीं प्रभु जी आपने ये सेवा की है, आपने वो सेवा की, आप महान है। नहीं नहीं प्रभु जी, तो कभी कभी आर्टिफिशियल हो जाता है। लेकिन भक्त जो है स्वाभाविक रूप से अपने किसी भी प्रशंसा का वो दावा नहीं करता, वो दूर भागता है, क्योंकि प्रशंसा से आपका सारा पुण्य हर जाता है। आपने जो अच्छा काम किया होगा ना, उसका पुण्य उसको लग जाता है जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए तो प्रशंसा करने वालों से दूर रहते हैं लोग। आपकी कोई निंदा करे तो अच्छा है, क्योंकि वो सारा पाप आपको अपने पास ले लेता है। और आपको गाली दे रहा है तो उधर ही सुनते रहिए, और बोल, और ले लो, और पाप तुम ले लो, मेरा तुम ले लो। तो यहाँ पे अर्जुन मुक्त इसलिए थे
क्योंकि उन्होंने भगवान का मिशन के लिए काम किया, अपने मिशन के लिए नहीं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप भगवान के मिशन को समझे, आप भगवान के मिशन के लिए जमीन पे उतरे, आपने भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए संघर्षों का स्वीकार किया। संघर्ष मतलब आपको मार भी सक रहे थे, आपको भीम ने मारने का, सॉरी दुर्योधन ने मारने का प्रयास किया, धृतराष्ट्र ने मारने का प्रयास किया, आपकी पत्नी का अपमान किया, हर चीज आपने सहा केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये फर्क है। और क्योंकि अर्जुन ने भगवान के मिशन में काम किया है, भगवान कैसे भूल जाएंगे। तो ये यहाँ one should therefore adjust the activities of life in pace with the mission of the Lord, and by doing this one is sure to return back home, back to Godhead. This is the highest perfection of life. तो कह रहे हैं कि असली हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा सर्वोच्च चीज ये है कि हम भगवान के मिशन के हिसाब से अपने जीवन को मोल्ड करें। जनरली हम क्या करते हैं, हम हमारे लाइफ के हिसाब से भगवान के मिशन को मोल्ड करते हैं। यानी हमको पैसा कमाना है, हमको मेहनत करना है। हाँ, कृष्ण का जन्माष्टमी आएंगे तो दे देंगे 100 रुपए, जाके घंटी बजा लेंगे, प्रभु जी को स्पेशली प्रभु जी की जाके मूवी दिखा देंगे, हम आए थे, ताकि वो साल भर हमको परेशान ना करें। तो ये एक होता है कि अपने हिसाब से भगवान को मोल्ड करना, और दूसरा है कि भगवान के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना। उसमें भी सेम चीज दिखाई देता है, और वो चीज भगवान जानते हैं कि कौन मेरे लिए कर रहा है, कौन अपने लिए कर रहा है। एक है कि भगवान का मिशन चल रहा है, उस मिशन में पूरा बहा दिया अपने अपने को। जो धन आया, काम आप कर रहे हैं, समझो कोई जॉब भी कर रहे थे, ये सोच के कि जो धन आएगा मैं भगवान में लगाऊंगा, मैं भगवान में लगाऊंगा। तो ये फर्क है, दोनों दिखने में सेम है लेकिन दोनों में फर्क है, इंटेंशन का, एटीट्यूड का फर्क है। तो अर्जुन जो थे वो बोलते वक्त तो ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं भगवान को सिर्फ इस्तेमाल किया हूँ, एक्चुअली उन्होंने बहुत सेवा की। 31 विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न अद्वैत संशयः लीन प्रकृति निर्गुण्यात् अलिंगत्वात् असंभवः। Because of his possessing spiritual assets, the doubts of duality were completely cut off. Thus, he was freed from the three modes of material nature and placed in transcendence. There was no longer any chance of his becoming entangled in birth and death, for he was freed from material form. तो यहाँ पे अहम ममेति की बड़ी चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कि वो कह रहे हैं कि इन एवरी रिलेशन विद द बॉडी वन इग्नोरेंटली एक्सेप्टेड एवरीथिंग एज हिज ओन। जैसे मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा 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 में ही फंसा है। एक्चुअली आपका कुछ है नहीं। वो जो नोट भी छापे हैं वो भगवान के पेड़ों को काट के छापे हैं। जो डिजिटल करेंसी है वो बैंक वालों ने बना के रखा हुआ है, आपका कुछ नहीं। तो अगर हम ये इतना भी समझ जाए तो हमें होता है कि थोड़ा शांति, लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं दुनिया में। कल भी एक आदमी आया तो खुश हुआ देख के कि इधर अच्छा काम चल रहा है। बोलते महाराज जी हमको बताइए शांति कहाँ से मिलेगी। कुछ मन का आप लोग बताते हैं। वो हाँ, मेरे को याद है, गवर्नर ऑफिस में बैठा था तो वहाँ जो एडीसी थे वो महाराष्ट्र में निकले, तो वो गवर्नर ने बोला इसरो महाराष्ट्र, तो मैं मराठी में बोलना चालू किया, तो हम दोनों का अलग ही लेवल चल रहा था। तो गवर्नर के सामने तो ज्यादा बात नहीं कर पाया, यस सर करके बोले मेरे ऑफिस में आना। उधर से निकला, उनके ऑफिस में बैठा, तो उनसे बात किया, तो फिर उधर अंदर में एक आदमी आया, बोलते महाराज ये शांति कहाँ से मिलेगी। कोई मन का कोई आपके पास ऐसा कुछ है, मतलब उसको थोड़ा कंट्रोल करना। मैंने बोला मन तो कंट्रोल हो जाएगा पर इच्छा कंट्रोल करिए पहले। आप इच्छाओं को ऐसे जगह पे लाके रख दिए जहां मन स्थिर हो ही नहीं पाएगा। तो इच्छा पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा अगर एक ही इच्छा है कि हम भगवान आपका काम करेंगे, तो भगवान के काम में भले ही शरीर थका हुआ है, इकोनॉमिकली प्रेशर्स है, सब है, लेकिन आपको कोई लोड नहीं। अभी कल इतना फेस्टिवल चल रहा है तो हमने सोचा कि थोड़ा किचन के जुगाड़ में था मैं कि कुछ मिले। और भी तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे आएंगे भी, 4-5 हजार स्कूल के बच्चे आएंगे, फिर बड़े लोग आएंगे, तो कुछ अच्छा खिलाऊं, मैं ऐसा प्लान था।
तो मैंने एक हमारे अमृतसर के प्रभु जी है, जिन्होंने भी, जिनका भी मंदिर है जहाँ हमारे गुरुकुल भी है, उनको फोन किया, बोलो "ए, बल्ले बल्ले, वहां से पैसा भेज थोड़ा सा, भाई कुछ तो स्पॉन्सर करो"। वहां से वो प्रभु जी बोलते, प्रभु जी जब मैंने इनॉग्रेशन किया था ना, तो इनॉग्रेशन के बाद मेरे 40 लाख रुपए लोन में था। मैं बोला फिर रहने दे। तो ऐसे है, जितने भक्त हैं वो आपको दिखने में स्माइल करते हैं कि हरि बोल जय हो, लेकिन पीछे कितना उन्होंने भगवान के लिए अपने ऊपर कंधे पे लोड उठाया है, ये आप नहीं समझ सकते। कई बार हम उनको जज कर लेते हैं, कई बार हम अपना लोग ओपिनियन बना लेते हैं, लेकिन एक भक्त की जो भक्ति है वो उसके समर्पण भाव से पता चलता है। तो ये जो आदमी पूछ रहा था शांति, ये आदमी 40 लाख भगवान के लिए लोन लेके शांत है, और ये आदमी बिना लोन लिए लोगों से ब्लैक पैसा खा खा के अशांत। तो घर पे पैसा बहुत है, व्हाइट में ब्लैक में जैसा भी हो, पैसा तो आदमी के पास आजकल हर आदमी दो कमाई करता है, एक ईमानदारी वाला, एक झूठा वाला। झूठा में पकड़ा तो बोलता है ईमानदारी वाला पैसा है, ऐसा बोल के हर कोई बचता है। वो पुराना स्टाइल है, वो पहले भी होता था, आज भी होता था। पहले लोग चोरी कैसे करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट कैसे चलता था, वो तराजू होता था, तराजू। सब्जी खरीदने वाले क्या करते थे, आपको तराजू देते थे, देखो हो गया 1 किलो ले लो, और जब आपको झोले में डालेंगे तो एक इधर से गिरा देंगे आगे, ये टमाटर ऐसे इधर से गिरा देंगे, आपको दिखेगा नहीं, आपको लगा है 1 किलो हो गया। ऐसे दिन में 4 किलो बच गए, तो वो ब्लैक का पैसा, वो जो, क्योंकि माल कोई ठेकेदार ला के देता था, तो ये जो पैसा ये बंदा अलग से अपने पास रखता था, बाकी हिसाब मालिक को दे देता था। हाँ? कभी कभी गांव की औरतें आती है, तो वो जो तराजू रहता है उसमें ऐसे उंगली डाल देती है, कुछ तो उससे हो जाता है इधर उधर, थोड़ा सा अटकता है, उसको इधर से प्रेशर डाल दिया। तो पहले ऐसे चोरी होते थे। पहले भी आप ऑक्ट्रॉय से जाते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, तो उधर का जो आदमी बोलता है नहीं जा सकते, आप दिखाते थे नहीं, देखिए आपके आपके राजा का परमिशन है। परमिशन है तो क्या आपका चेकिंग होगा, क्या क्या लेके जा रहे हैं। अब मालूम है भाई राजा ने परमिशन दे, चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। पर नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हमारा काम तो हम करेंगे ना, हमको राजा ने हमको भी नियुक्त किया, आपको अकेले किया है। ऐसा करके बेसिकली आपको छेड़ता है ताकि आप कोई सोने के सिक्के या कुछ उसको दे दो कि भाई लो और छोड़ो। तो वो पहले ऐसा था, आज बस इतना ही हुआ है कि ऑक्ट्रॉय वाले और ये आपका ट्रैफिक वाले सीट बेल्ट नहीं पहना, हमने फोटो खींच लिया, सीट बेल्ट उसने नहीं पहना, साइड वाले ने, अरे भाई मैं ड्राइवर हूँ, मैंने पहना है, ने उतारिए, उतर के बोलेंगे 2,000 इसका फाइन है, आपका वो नंबर चला गया है, देखिए आप अपना सोचिए। तो सर 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 करके फिर यहाँ वहां से आपको इंडियन स्टाइल से काम करना पड़ता है। भाई आदमी भी सोचेगा ना मैं 2,000 क्यों दूं जब मेरा 200 में काम हो रहा है। तो हर कोई तो ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। अच्छा वो ब्लैक कहाँ से है, तो जब इसका सीट, इसको इस बंदे से प्रेम ही नहीं है, तो सीट बेल्ट काहे का तुम, उससे अच्छा उसको 200 दो, 500 रुपए दो, एक हेलमेट पकड़ो, ये लो हेलमेट पहनो। जो फाइन भर रहा है उसमें आप 200 और डाल के बोलो हेलमेट पहनो बेटा, ये लो हेलमेट। तो ये तो कोई करता नहीं, जो कंसर्न नहीं है वो लेके जा रहा है कंसर्न दिखा के। तो यहाँ पे अगर आप मिशन, भगवान के मिशन में नहीं जुड़ेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं लटका देगा। तो हमने अभी 31 श्लोक पढ़ लिया था ना, पढ़ा हमने 31 श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ा क्या? ओके, तो यहाँ पे हाँ, तो मी एंड माई माइंड जो है उसे उसका चल रहा है, सॉरी हाँ मेरे को लगा मैंने पढ़ा है। तो मी एंड माई रिलेटिव्स अहम ममेति, तो ये यहाँ कह रहे हैं कि आपको धीरे धीरे भगवान का अद्वैत ज्ञान होना चाहिए। अद्वैत ज्ञान का मतलब है कि भगवान द्वंद्वों से परे हैं, ये ज्ञान हो जाए तो अर्जुन इसलिए कोई डर नहीं रहा था। अर्जुन जो है वो समझते हैं कि भगवान जो है शाश्वत है, वो हमेशा है, वो भले अभी दिखने के लिए हमारे सामने नहीं है पर वो हमेशा हमारे साथी है। ये साक्षात्कार अर्जुन को था, और हमको अगर अर्जुन बनना है तो साक्षात्कार, उस साक्षात्कार के साथ जीना होगा। तो भगवान ये हमें देहात्म बुद्धि से निकालने के लिए अलग अलग साधुओं के माध्यम से भगवद गीता का ज्ञान देते हैं जो शाश्वत है, और आप उसको लेंगे। और जब नाम यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, अगर यज्ञ ही करना है तो नाम जप का यज्ञ से बड़ा और कुछ नहीं है। तो अगर नाम जप यज्ञ करेंगे तो अंदर के जो हृदय में पाप युक्त भावनाएं हैं, ये सब
अपने अपने क्षुब्ध होती जाएंगी, निकलती जाएंगी, हटती जाएंगी। और जैसे हटती जाएंगे तो भगवान का प्रेम बनते जाएगा। एक बच्ची ने, किसी ने, हमारे डिवोटी ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको तो पता नहीं बच्ची है बच्चा है, पर वो आईडी एक लड़की का था। तो उसने बहुत अच्छा दिखाया, ये हम लोग बोलते हैं, उसने करके दिखाया। उसने एक गिलास रखा, जो कांच का गिलास था, उसमें मतलब मट्टी वाला पानी था, मतलब मट्टी कलर, उसने सारे कलर मिक्स कर दिए उसमें। तो उसने दिखाया कि रेड एंगर, ब्लू लस्ट, ऐसा करके सब करके उसमें डाल दिया। तो बेसिकली वो कीचड़ कीचड़ जैसा पानी हो गया, और उसमें मट्टी भी डाल दिया। बोले देखिए गंदा है, ये हमारा मन है। ऊपर से उसने एक बहुत बड़ा पानी का सोर्स चालू कर दिया, नल। तो बोले ये हरिनाम है, देखिए। और उसमें डाला, तो पहले पहले क्या हुआ, वो जो बड़ा जार था का जिसमें उसमें कचरा डाला था, पहले पहले वो डाइल्यूट होते गया। पहले वो फीका 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 करते 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 वो टोटल कचरा कहाँ गया पता नहीं, उसमें अच्छा फ्रेश पानी भर गया। तो वैसे ही हमारा चैतन्य महाप्रभु ने प्रोसेस बताई कि आप नाम जप इतना करिए कि आपके हृदय में जितने अनर्थ हैं वो हट जाए। वो हमारे परम पूज्य नवोदय स्वामी महाराज बताते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, हाँ, जप कर ले, इतना जप कर ले कि तू हद कर ले, और यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे, ऐसा जप कर ले। नरेंद्र महाराज तो इतने जप करते रहते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि एक्चुअली टाइम एंड स्पेस का बहुत इन्फ्लुएंस हम लोगों पे, इससे हम बॉडी बदलते हैं। By attainment of absolute knowledge, one can be in association with the Lord constantly, even in this present life, simply by hearing, chanting, thinking of and worshipping the Supreme Lord. अगर हम भगवान को स्मरण करें, उनके बारे में जप करें, तो भी हम उनका संग ले रहे हैं, ऐसा है। One can see him, one can feel his presence even in the present life, simply by understanding the Advait Jnana Lord or the Absolute Lord. अगर हम भगवान को अस्थिर कर दें देहात्म बुद्धि में, अगर हमारा अस्तित्व हम तो ये जो है, तो ये आपको वो कर देगा, मतलब आपके अस्तित्व को डामाडोल कर देगा। तो ये भगवान का जो एब्सोल्यूट नेचर है, ये हमको मालूम होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। और इसलिए विशोक ये शब्द यहाँ आया हुआ है, और विशोक का मतलब है वन हु इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सच वाइसेस। जो ऐसे जो वाइसेस है, ऐसे जो दुख और कष्ट है जो हमारे ही अनर्थों से आते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से अपना जीवन एनालाइज करिएगा, तो हर कष्ट के पीछे आपकी एक सोच थी, उस सोच से आपने कुछ किया और वो बाद में सोच हार गया, तब कष्ट हुआ। तो आप तो बीच वाले को दोष देते हैं, लेकिन एक्चुअल आपकी सोच में एरर था। मैं ये सोच लूं कि दुनिया सब सही चलेगी, लेकिन दुनिया सही नहीं चल रही, तो आपको कष्ट होगा। तो आपकी सोच पे प्रॉब्लम है। आपने सोचा मैं यहाँ पैसा डालूंगा तो ये स्टॉक में मुझे इतना पैसा रिटर्न आएगा, वो नहीं आया तो दुख हुआ। तो पैसा नहीं आया इसलिए दुख नहीं हुआ, जो आपकी सोच थी वो हार गए। आपकी सोच पूरी नहीं हुई, आपके हिसाब से आपका सोच या कंसेप्ट गलत निकला, तो फिर आप दुखी हो जाते हो। लेकिन आपका अगर कंसेप्ट ही भगवान है और आपने स्वीकार कर लिया, तो फिर आपको विशोक हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे इन सबसे। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, आपको मैं थोड़ा सा, हमारा एक नया अल्टर बना हुआ है, ये सब आपके योगदान से हुआ है। और क्योंकि कल फेस्टिवल हो जाएगा तो लिंक आएगा। कल से लेके 9 तारीख तक का जो क्लासेस का टाइमिंग है, उसका जो लिंक होगा वो अलग होगा, तो थोड़ा मैं आपको भेज दूंगा। और फिर एक बार 8 तारीख खत्म हो जाए फेस्टिवल, तो 9 तारीख से हम हमारा पुनः जो ये टाइम वाला नॉर्मल क्लास है वो करेंगे। कल से लेके 8 तारीख तक फेस्टिवल ओरिएंटेड क्लासेस होंगे, और फेस्टिवल के ही लिंक्स होंगे। हो सकता है किसी दिन किसी कारणवश मेरा क्लास ना हो, जैसे 6 तारीख को गवर्नर है, उस दिन क्लास नहीं होगा, या बीच में और भी कुछ ऐसा आ सकता है जो मेरे प्रेशर में हो। तो जो शेड्यूल्ड आपको मिलने वाला है, आज शाम को मैं लिंक सारे भेज दूंगा कि ड्रामा कौन से लिंक में कितना बजे देखने मिलेगा। अभिषेक है तो कब मिलेगा, कौन से तारीख को, कौन से लिंक पे।
तो ये सारे आपको आज शाम तक मिल जाएंगे, उस हिसाब से आप करिए। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमारा किचन का तैयारी हुआ है, कैसे हमारा अल्टर का तैयारी हुआ है, कैसे भक्तों ने सब किया है, और इसमें आप सब ने बहुत योगदान दिया है। मैं चाहता हूँ आप सब इसको देखें और मैं चाहता हूँ आप और योगदान दें क्योंकि अभी किचन किचन जो है मेरे योगदान में बचा हुआ है। तो जो होगा, हरी आइए मैं आपको बोल, घुमा के हरी लाता हूँ बोल। थोड़ा सा। देंगे, मेरा रूम देंगे में बताऊंगा बहुत मेस में है, तो आपको मैं कम से कम बाहर का दिखाता हूँ। आइए, हमारे बच्चे कैसे कॉस्मोलॉजी मॉडल तैयार कर रहे हैं और अभी क्या क्या लगा के रखा हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, मेरे साथ रहिए, कोई जाइएगा नहीं, बच्चों का मेहनत है, देख लीजिएगा। हरे जी कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे जी अब ये जो भूमंडल का मॉडल है, ये अब जी। जाएगा, ये अभी उठा के बच्चे ले जाएंगे, वो जहाँ पे मॉडल का एरिया है वहां ले जाएंगे। ये देखिए ऊपर मेरू पर्वत बन रहा है, ये जो बैम्बू का है ना, इसको भी कपड़े हाँ, लगा के मेरू पर्वत बनाएंगे। ये देखिए, ये 7 द्वीप है, बीच में मेरू है, इसमें बल्ब लगने वाला है, तो ये भी जाएगा उधर। ये जम्बू द्वीप है, दिख रहा है। हरी बोल। ये जो पूरा जम्बू द्वीप है, ये केवल यहाँ मेरू के कोने में जो पॉइंट है ना, वहां है तो और खुशी, हमारा इसका भारत जो मटेरियल है, क्या है? हम मटेरियल आपको भेज दूंगा। ये जो है ना, इधर से लेके इधर, अर्थ इधर है, ये दिख रहा है, इधर इधर कोने में भारतवर्ष। ये जो ट्रैक ऑफ लैंड है, इसका इस कोने में भारतवर्ष, इधर इंडिया इधर है, ये कन्याकुमारी है, यहाँ सागर है। तो सूर्य आता है ना, वो गोल घूम के आता है, तो जापान यहाँ है, जापान में पहला दिन होता है, फिर ऐसा कर करके यहाँ वेस्ट, ऐसा है, टेंशन नहीं लेना है। आइए, और ये देखिए हमारे और भी गेस्ट हैं, ये हमारे शशिलता माता है टीचर, ये हमारी माता श्री हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे 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 कृष्णा हरे प्रणाम। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण। आज आ गए हैं माता श्री हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। अहो भाग दर्शन के लिए। ये देखिए, अब बच्चे जो हैं, देखिए सेवा में लगे हैं, यहाँ ब्राह्मण इत्यादि जो है पूजा में लगे हुए हैं। तन्ने जनार्दन सहस्र कर्म से बद्ध देवाभ्याय देवभि महाजना सहस्राय लक्ष्मी प्रियाय राधिकाय सहस्राभ्याय नमः। जय हो राधा भाय महाविष्णु जनार्दन श्री राधा कृष्ण पाद साधाभ्य ओम ज्ञान राधस्य ज्ञानंजनंतना श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य नामस्तमेन प्रेम रूपम। आज भगवान को चावल में सुलाया गया था, अभी उनकी पूजा हो रही है। वो ये प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिन का पहले से चलता है, तो सब चल रहा है। ओके। हाँ, ये अलग समारोह है, जनरली उसमें सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखा दिया थोड़ा। ठीक है, आइए। आज गैयों को स्पेशल स्पेशल स्नान करवाया गया है। हरि बोल, हरे हाँ, वृंदा, ये देखिए हमारी वृंदा हरे कैसी है? कृष्णा, हरे देखो कृष्णा। गाय के साथ खेल रही है, दोस्ती हरे कर रही है। हाँ। ये अभी हमारा ये जो है अभी बच्चों का किचन है, पर फेस्टिवल किचन आपको दिखाएंगे। हरि बोल, हरे
ये जो है ये टेम्पल बना हुआ है अंदर में। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे बोल हरे ये कल यज्ञ होगा। कितनी है जय जय ठीक ये रहा, ये देखिए मार्बल का हरि भगवान बोल बहुत बढ़िया प्रभु जी वेदी तैयार हुआ। हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। ओ हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। ये देखिए हरे बहुत अच्छा बहुत साफ सफाई चल रहा है अभी। हरि बोल हरि बोल। ये इधर तक हमने पंडाल एक्स्ट्रा लगा दिया। टेम्पल को बाद में जन्माष्टमी के बाद थोड़ा सा लोगों से दान लेके बड़ा करेंगे। अभी जितना बन पाया हमने बना दिया। एटलीस्ट भगवान को ये वीआईपी एरिया बनाया हुआ है। वीआईपीज आते हैं तो उनके लिए बैठने के लिए। हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये हमारा लकड़ी का पाइल। हरि बोल। ये देखिए यज्ञ से यहाँ रोज यज्ञ होगा। रोज 9 से 11 सुबह जो है। एक्चुअली सुबह 7 से 9 होगा, पता नहीं। हाँ 7 से 9 होगा। लेकिन कल जो है, कल पहला दिन 9 से 11 होगा। ये यज्ञशाला है। इसमें हमारे सब गुरुकुल के बच्चे बैठ के पूरा यज्ञ करेंगे 9 दिन। ये देखिए ब्रह्मांड बन रहा है कॉस्मोलॉजी हरि का। बोल हरे कृष्णा हरि बोल। ये हमारे बच्चों ने बनाया है। ये देखिए अभी तैयारी कर रहे हैं पूरे कॉस्मोलॉजी की चीजों का। ये देखिए ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स बने हुए। इन प्लेटफॉर्म्स पे वो भूमंडल रखा है। दिखाओ एक रख के दिखाओ कैसे रखेगा। वैसे कल आपको हो सकता है कल या परसों में लाइव करके दिखा दूं। आपको दिखा दो जैसे ये वो जो मंडल बनाए थे ना हमने, भूमंडल। ये देखिए ऐसा प्लेटफॉर्म पर रहेगा। ये देखिए ऐसा दिखेगा। ऐसे लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए हमारे बच्चे हरी बोल कर दो। इधर आओ सब लोग, कॉस्मोलॉजी वाले सामने आओ। हरि बोल ये हरे मेरा कृष्ण कॉस्मोलॉजी टीम है। हरि हरी बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। ये देखिए पहाड़ बनाए हमने थर्माकोल के। हरि हरि बोल प्रभु हरि बोल। बोल हरि बोल अभी हरि आपको मैं बोल पंडाल और किचन हरि दिखाता हूँ बोल। हरि बोल। हरि और स्टॉल्स।
हमारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स घूम रहे हैं। ये 10th पास आउट है, ये हमारा फर्स्ट बैच पास आउट स्टूडेंट है। हरी बोल, हरी बोल। हरी ये पंडाल रेडी हो गया है प्रभु जी। हरि बोल। बहुत बड़ा पंडाल है प्रभु जी। हरि बोल। हरे 190 बाय 80 का पंडाल है। हरी हरी बोल। हरि बोल। हरे हरी हरे कृष्ण हरि बोल। हरी हरी हरि बोल। हरे कृष्ण। हरी बहुत हरि बोल। देखिए हमारे बच्चे आराम से रेस्ट कर रहे हैं। सो जाओ सेवा करके। हरी बोल। हरि बोल। हरि बोल। आउट हो रहा है पूरे फेस्टिवल का। हरी बोल। ये हमारे रुपेश मालाकार प्रभु है, हर साल हमारे यहाँ डेकोरेशन करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरी हरि बोल। हरी हरी हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर है। हाँ, और किचन बड़ा है इससे भी। हरि हरे अभी एक डब्बा भेजा था पानी का। ये ऐसा इधर फिर फ्लेक्स लगेगा राधा रमण महोत्सव। ये स्टॉल्स हैं, है ना, जिनको बीच में खाना होगा, लड्डू, चाउमीन, वड़ा पाव, पानी पूरी, वो यहाँ पहुंचेंगे। ये पुलिस प्रशासन के लिए। ये सामने जो है वो किचन है। यहाँ दही हंडी इस साइड होगा, राइट साइड में। वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, दही हंडी का फेस्टिवल वहाँ होता है। हरी 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 इसमें आधे में 40% में खाना बनेगा और 60% में प्रसाद लेंगे लोग। ये 130 बाई 60 का पंडाल है। ये भी लंबा बड़ा पंडाल दिख रहा है। हरे कृष्ण। ग्राउंड है किधर प्रभु जी? हाँ, ग्राउंड है किधर? ये ग्राउंड हमारे गुरुकुल के जस्ट सामने ही तो है। हरी हरी ये देखिए आ गए बर्तन सारे। हरी हरे कृष्ण। ये देखिए अभी ये चूल्हों में श्री राधा रानी का नाम लिखा जाएगा आज शाम में, और आज शाम से प्रसाद बनेगा इस पे। हरी बच्चे बनाते हैं। ये देखिए पानी कहाँ से निकलेगा उसके लिए लोग वो कर रहे हैं। ये देखो हरे ये लकड़ियां आ गई हैं। कोयला आपने बाहर देखा, ये देखिए कोयला यहाँ है, 7 टन कोयला है। हरि बोल। हरी इसका आप 4 पीस भी लेके जाएंगे ना छोटा छोटा, तो आपका महीना भर का खाना बनेगा। और ये 7 टन 9 दिन में ऐसी भस्म हो जाएगा। हरि बोल। ये सारे यहाँ 5 और यहाँ 4 चूल्हे, 9, यहाँ 5 चूल्हे, 10 चूल्हों में एट ए टाइम 10 डेक का खाना बनता है, और वो 1 घंटे में खत्म भी हो जाता बांट के। हरि बोल। हरि बोल। हाँ
ये देखिए, ये आपका जितना ग्रोसरी है, ये एक्चुअली एक दिन का है सिर्फ। हरि बोल। यहाँ तेल वेल दिख रहा है, एक ही दिन का है। ए, हरि हरी हरी हाँ, बड़ा व्यवस्था है प्रभु जी, बहुत बड़ा व्यवस्था है। हरि ये यहाँ से प्रसाद बन के यहीं सीधा यहाँ जाएगा, और यहाँ से बाहर से लोग आएंगे, यहाँ से लाइन में, और प्रसाद लाइन में लेके पीछे पंडाल में जो प्रसाद खाने का एरिया है, यहाँ से जाके निकाल के प्रसाद लेके यहाँ से आके फिर ये एरिया है प्रसाद लेने वाला। हरि बोल, बहुत बड़ा है, बहुत। फिर यहाँ प्लेट देंगे, धोएंगे। हरी बोल हरी बोल। तो ये छोटा मोटा कर रहे हैं प्रभु जी आप सबका, राधा रमन जी प्रीत्यर्थ उनके प्रीति में। बढ़ते ही हरे रहेगा। कृष्णा। कुछ भाग में आपको अभी जो इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर चल रहा है उसको थोड़ा दिखाता हूँ, आपकी जिनको इच्छा है देख सकते हैं, है ना। वो फिर छोटा मोटा नहीं है प्रभु जी, खूब मोटा है। हाँ, छोटा मोटा मोटा है, मोटा 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 वाला है वो, जाड़ा। एक्चुअली स्टेज के पीछे 40 बाय 80 के 2 रूम है, उसमें मतलब स्कूल के बच्चे आ रहे हैं ना, 15,000 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो उनका ड्रेसिंग रूम है पीछे, वो मेकअप रूम, ड्रेसिंग रूम वो अलग बना के रखा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये देखिए हमारी महारानी है, ये क्वीन है, इनको मिले बिना आपका दर्शन अधूरा है। हरे कृष्णा कर दो सबको, हरे इधर इधर कृष्णा। हरे कृष्णा कर दो। ऐसा मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे कहाँ गई वृंदा, हरे वृंदा के बिना हम दर्शन नहीं लेंगे। देखो वृंदा, हरे कृष्णा कर दो इनको, देखो हरे कृष्णा वृंदा। देख लो महारानी जी, प्लीज देख लो, वृंदा हमको देख लो। हरी हरे कृष्णा हरि वृंदा। बोल हरि बोल हरे हरे कृष्णा वृंदा। वृंदा हरि बोल। हरे कृष्णा कर दो, आपके फैंस है यहाँ पे, देखो ऑनलाइन फैंस है। हरे कृष्णा कर दो, हरे कर दो, ये देखो, ये देखो, चल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वृंदा। हरे क्या बोल रहे, कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, इनको कुछ संदेश देना है आपको, इन लोगों को, कि भक्ति कैसा करना है, बताना है कुछ आपको? हैं? उधर नहीं, कछुआ देखना है ना, कछुआ को बाद में देखेंगे, भगवान को देखते हैं। नहीं, पहले भगवान को देख लेते हैं, फिर तुमको कछुआ के साथ ही रख देंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, चलो आ जाओ, चप्पल निकालो। हाँ आ जाओ, रुको अभी मेरे को कैमरा इधर कर, ओ उसको कर दो, कर दो। अभी भगवान को आलू में सुलाया जाएगा, ये देखो, अभी चावल में सुलाया, अभी आलू में भगवान को सुलाया जाएगा, फिर फूलों में सुलाया जाएगा, अभी फलों में सोएंगे, अभी भगवान फलों में सोएंगे। हो गया, उससे आगे नहीं बेटा। सिस्टम हरि हरी बोल। क्या हो रहा था? हरे ये हमारे पुजारी है, देख रहे श्याम प्रभु,
राम प्रभु जी, हरे विद्या प्रभु महाराष्ट्र से आए हैं कोटि दंडवत। और हमारे हरिनाम प्रभु जो है अमृतसर से आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ये श्रील प्रभुपाद जी जो है इंस्टॉल होंगे अभी। श्रील प्रभुपाद की ये हमारा पुजारी टीम। बहुत हरे कृष्णा। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका योगदान रहा। बहुत सारे आपके परिचित लोगों का भी रहा। डोनेशन भेजते हैं प्रभु जी अभी बॉम्बे से भेज रहे हैं डोनेशन और नहीं वैसे मैं ये सोच रहा था एटलीस्ट आप लोग को दिखाऊं कैसे चल रहा है। फिर कल जो है फिर एक बार सेवा चालू हो जाएगा तो पता नहीं रहेगा, फिर इतना टाइम नहीं रहेगा। जी 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 बहुत बड़ा है प्रभु जी, बहुत बड़ा है। राधा रमण की कृपा है, सब संपूर्ण होगा, पूरा होगा। श्रील प्रभुपाद बहुत बड़ा परिवार। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। तो आप लोगों को लिंक का पूरा डिटेल शाम तक आएगा मेरे ब्रॉडकास्ट में से। तो जी फिर प्रभु। उसके हिसाब से आप डेली जो है 8 तारीख तक जितना शेड्यूल है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।